नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका माटी के लाल पर। नेता आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने विधानसभा से हुंकार मारी है और ये हुंकार दहाड़ लगाने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और आरएसएस से कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए हैं कि सवाल देते नहीं बन रहा है। यानी सवालों के जवाब में और सवालों के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं इस बार आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी। जिस विपक्षियों का, जिस आम आदमी पार्टी का मुंह बंद कराने के लिए बीजेपी ने अथक प्रयास किया, अब भारतीय जनता पार्टी अपने ही चंगुल में बुरी तरीके से फंस चुकी है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल अब बाहर आ चुके हैं। मनीष सिसोदिया समेत तमाम वो लोग जिस पर भ्रष्टाचार के झूठे आरोप लगाकर बीजेपी ने उन्हें जेल की सलाखों में ठूस दिया, आज वो बाहर आकर विधानसभा से हुंकार लगा रहे हैं, न्याय मांग रहे हैं और लोगों को बीजेपी के बारे में एक्सपोज करने का काम भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने सरकारी एजेंसियों को अपना कठपुतली बना लिया है और कठपुतली बनाकर ईडी सीबीआई का दुष्प्रयोग करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी करती है। वही भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव के समय इतना तिलमिला जाती है, चुनाव के समय इतना घबरा जाती है कि लोगों को दिखाने के लिए, महज दिखावा करने के लिए ये चुनाव तो लड़ती है, लेकिन विपक्ष को चुनाव से पहले जेल भी भेज देती है। लेकिन आपको बता दूं, हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी की भी काफी बढ़त दिख रही है इस बार। और साथ ही आम आदमी पार्टी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री अब इस बार बाहर तो जेल पर आ गए हैं, जो बेल से बाहर आ गए हैं, रिहा हो चुके हैं, लेकिन जनता की अदालत में कभी जंतर मंतर में तो कभी विधानसभा में बीजेपी के एक एक धागे खोलने का काम कर रहे हैं। पिछले दिनों आरएसएस से जुड़े ऐसे सवाल पूछ लिए कि आरएसएस इतना जो है तिलमिला गई कि जवाब देते ही नहीं बना। बौखलाहट इस कदर है कि आए दिन ईडी को फटकार सुप्रीम कोर्ट लगा रहा है, लेकिन ईडी फिर भी जो है एक केस, दूसरा केस, तीसरा केस, जितने भी केस जो है आम आदमी पार्टी के हैं उसमें फंसाने का काम अभी भी जारी रख रही है। आपको बता दूं, भारतीय जनता पार्टी ने अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार के इतने आरोप लगा दिए कि अरविंद केजरीवाल से लेकर अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल और आतिशी मार्लेना जो मौजूदा मुख्यमंत्री दिल्ली की, वो तक आकर बीजेपी को एक्सपोज करने का काम कर रहे हैं। मनीष सिसोदिया जो कहते हैं महत्वपूर्ण है। मनीष सिसोदिया कहते हैं विधानसभा में, क्या हम डकैत है, क्या हम ड्रग माफिया है, क्या हम आतंकवादी है, हम है कौन भाई कि हमें बार बार जो है जेल के सलाखों के पीछे रखा जाता है। हमें इतने लंबे समय तक जेल के सलाखों के पीछे आखिर किस कारणवश रखा जाता है? ये सब बहुत महत्वपूर्ण सवाल मनीष सिसोदिया ने पूछा है। साथ ही अरविंद केजरीवाल ने ईडी सीबीआई का प्रयोग करके कैसे 10 राज्यों में 15 बार सरकार गिराने का काम ये मोदी सरकार ने किया है, उसका भी भांडा फोड़ा है। बहुत से ऐसे उदाहरण दिए हैं, अजीत पवार से लेकर न जाने कितने लोगों के नाम गिनवा दिए कि भ्रष्टाचारी, इनको भारतीय जनता पार्टी कहती थी, लेकिन अपने पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो उनके सारे दाग धब्बे इस वक्त धुल गए हैं और शीर्ष पदों पर इनकी जो है चयन कर दिया गया है, नियुक्ति कर दी है। क्यों? क्योंकि विपक्ष से आए हैं। ये तो विपक्ष से आए हैं तो इन नेताओं को जो है ऊपर तो पहुंचाना ही पड़ेगा। साथ ही जेपी नड्डा ने चुनाव के समय इतना बड़ा घोषणा कर दिया कि हमें तो आरएसएस की जरूरत ही नहीं, हम तो स्वतंत्र है जी। लेकिन वही जेपी नड्डा, वही भारतीय जनता पार्टी को अब चुनावों के लिए आरएसएस के जो है दरवाजे पर, चौखट पे जो है खटखटाना पड़ रहा है, भीख मांगना पड़ रहा है कि हमारी मदद कर दो भाई, हमें जो है चुनाव में जीतना है। तो इतनी बेबसी अब दिख रही है, उस समय क्यों नहीं दिखी थी? चुनावी प्रचार में जिस अल्पसंख्यकों को लेकर राजनीति की जा रही थी, आज उसी के नाम पर आज मुहर्रम में सिलेंडर बांटने की बात कह रही है भारतीय जनता पार्टी। तो अल्पसंख्यकों के लिए इतना प्रेम कैसे उमड़ रहा है, ये हम भी पूछ रहे हैं आज। अरविंद केजरीवाल ने बहुत महत्वपूर्ण बातों पर निशाना साधते हुए न केवल आरएसएस बल्कि भारतीय जनता पार्टी, सरकारी एजेंसी और तमाम लोकतंत्र के जो गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, लोकतंत्र में रहकर लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाने वालों को जो है आज बेनकाब कर दिया है अरविंद केजरीवाल ने। अरविंद केजरीवाल ने भारतीय जनता पार्टी की ऐसी पोल पट्टी पहले कभी किसी ने नहीं खोली है, जिस तरीके की बात विधानसभा में आंकड़ों के माध्यम से जो है आम आदमी पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कही। आपको बता दें, अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा भी इसी कारण से दिया है ताकि जनता तय कर सके कि आपका मुख्यमंत्री निर्दोष है या नहीं। आतिशी मार्लेना ने साथ में कहा है कि अगर अरविंद केजरीवाल दोषी होते तो वो, और उनके दिल में भ्रष्टाचार होता, दिल्ली वासी नहीं होते, तो दिल्ली वासियों के लिए वो ना इतने स्कूल बनाते, ना इतने अस्पताल बनाते, ना बूढ़ों के लिए टूरिज्म के लिए इतना कुछ करते, ना ही फ्री की बस यात्रा होती, ना फ्री बिजली होती। भाई इतना सब व्यक्ति अगर कोई कर रहा है तो शायद प्रदेशवासियों के लिए कुछ है, देशभक्ति है, प्रदेशवासियों के प्रति अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य है, निष्ठा है, तभी कुछ करने का काम है ना। अगर ऐसी कोई भी उनके मन में नहीं होती तो शायद भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं। सवाल
फिलहाल दोस्तों मैं अब आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी ने इतना कुछ काम किया है, भारतीय जनता पार्टी कुछ करती नहीं लेकिन भारतीय जनता पार्टी कर रही है। कहने का मतलब है इतना सब कुछ काम आम आदमी पार्टी ने किया है, लेकिन बीजेपी जो है उसको बदनाम करने के लिए, आम आदमी पार्टी की छवि धूमिल करने के लिए दिल्ली के मुख्यमंत्री से लेकर दिग्गज कद्दावर नेताओं को जेल के पीछे डालने का काम करती है। महीनों महीनों सालों साल कार्रवाई होती है और अब जो है बेल पर बिना किसी आरोप सिद्ध हुए आम आदमी पार्टी के नेता आजाद घूम रहे हैं, क्योंकि वो आजादी जो है उन्होंने वो जीती है। ईडी सीबीआई आज फटकार खाने का काम कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट लगातार हर एक केस में जो है ईडी सीबीआई को सुना रही है। तो आप समझ सकते हैं सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग जो है आज की सत्ता दल पार्टी भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कर रही है। विधानसभा में अरविंद केजरीवाल का आपने भाषण सुना कि नहीं, कमेंट में बताइए। नहीं सुना तो जाकर सुनिए, आपको सुनना चाहिए कि आरएसएस से सवाल पूछ रही है कि भाई जिस आरएसएस की कोख से जन्मा है भारतीय जनता पार्टी, उसको ही लात मार दिया। ये तो वो बात हुई कि माँ बाप ने जो है पैदा किया, बड़ा किया, और जब आप जिम्मेदारी निभाने की बारी आई आपने माँ बाप को टाटा बाय बाय कर दिया। तो आप समझिए कि ये किस प्रकार की परिवेश और परवरिश है भारतीय जनता पार्टी की, कि जिससे जन्मे उनको ही दरकिनार कर दिया, और फिर भी जो है आरएसएस लग लग के जो है सहायता की जा रही है भारतीय जनता पार्टी को। तो दुख तो होता होगा आरएसएस को भी, किस तरीके से बेकदरी की जाती है। ये महत्वपूर्ण सवाल किया है अरविंद केजरीवाल ने। इससे पहले 75 वर्ष होने वाले अगले साल प्रधानमंत्री मोदी के, तो अगला प्रधानमंत्री कौन होगा ये भी सवाल पूछ लिया था। साथ ही साथ आपको याद होगा अटल बिहारी वाजपेयी के बाद लोग जब पार्टी छोड़ रहे हैं तो कह रहे हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी वाली तो सरकार ही नहीं है भाई, सिद्धांतों पर चली नहीं रही है। आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी का इतना विरोध भी हो रहा है जहां जहां जा रहे हैं, लेकिन अब लोग ये बोल रहे हैं कि 75 वर्ष के बाद तो आपने इतने लोगों को रिटायर कर दिया, प्रधानमंत्री की बारी है, तो क्या 75 वर्ष बाद कौन होगा? अमित शाह को बनाएंगे, योगी आदित्यनाथ को बनाएंगे? अब ये जब से सवाल पूछा तब योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बीच में गुटबाजी की खबर आने लगे। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि भारतीय जनता पार्टी जो है विपक्ष से ज्यादा अपने ही पार्टी के नेताओं से परेशान है, करे भी क्या, और इन उलझनों में कैसे चुनाव को जो है जीता जाएगा, जातीय समीकरण कैसे इतने सारे नेताओं को मनाया जाएगा। नाराजी होते रहते हैं, खुद के नेता अपने पार्टी के खिलाफ बोलते रहते हैं। भाई सबको एक संगठन जो है सिस्टम बिठाना है, वो सामंजस्य तो बैठ ही नहीं रहा। क्या गलत कहा था साक्षी महाराज ने कि भाई कुछ नहीं बैठ रहा सामंजस्य उत्तर प्रदेश में? कमेंट करके बताइए अरविंद केजरीवाल के इस भाषण से कि जो इकाई है उससे आप कितनी सहमति दर्ज करते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।